कि जो भक्त होते हैं उनकी नैया मझधार में डगमग भले होगे, डूबेंगे नहीं, ये ध्यान रख लीजिएगा। भक्तों की नैया डगमगा कर रह जाएंगे, डूबेंगे नहीं कभी, ना डूबने नहीं देते। नारद जी के वहीं तक के सीमित करे, उनको डूबने नहीं दिए, घुमा लिए। हर भक्तों की ऐसा ही हुआ है, जितने भी हुए डगमगा कर रह जाएंगे। भगवान अर्जुन के साथ रह रहे हैं, इनको जंगल में दुख के घड़ी उनके आना शुरू हो जाए तब ये बुझ जाइए कि उनकी चल रहे हैं। जंगल जाने में मजबूर कर देते हैं सत्य, जंगल जाने में मजबूर कर देते हैं सत्य। और किसी से दर्शन देने, वो जो लोग होते हैं, हम उनसे पूछें कि आप रूम में क्यों बंद हैं, दर्शन देना चाहिए और हमेशा जैसे हम लोग रहते हैं वैसे रहिए आप लोग, क्यों रूम में चले जाते हैं, लोगों से क्यों अलग होते हैं। सत्य स्वतः अलग कर देते हैं, वो अलग होते हैं नहीं, वो रूम में बंद नहीं होते हैं। ये रहस्य तब पता चलेंगे जब आपके साथ होंगे तब। मैं बोल रहा हूँ कि वाणी से बोलने के बाद आपको नहीं पता चलेगा। कोई व्यासपीठ से अगर बोल दे, मैं दावा ठोक के इस बातों को बोलेंगे, जिनके पास अगर सत्य आ गया है वो कभी नहीं अपनी वाणी को लोगों को पास कुछ देख नहीं पाएंगे, बस अंदर घुस जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि भगवान कैसे मिलेंगे हमें, हमें वो बताओ आप, बस ये बता दो कि बेटा ऐसे तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। महाराज जी परम सत्य है जो मैं कह रहा हूँ, ये हमें भगवान को नहीं पाना। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि बेटा भक्त तुम बनो या मत बनो कोई बात नहीं, लेकिन सच्चे मनुष्य बन जाओ, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है इस धरा पर। महाराज जी कह रहे हैं, मैं महाराज जी से पूछ रहा हूँ कि महाराज जी कुछ ठाकुर चर्चा आपके साथ कर लूँ। महाराज जी कह रहे हैं कुछ नहीं। क्या आता है महाराज जी आपको? कुछ नहीं आता है। हम क्या कहें। भोजन करना आता है? बस भोजन करो। सोना आता है? सुनने आता है। सो जाते हैं ब्रज में, सो लेते हैं? सो लेते हैं। और भोजन कर लेते हैं? भोजन कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं आता? कुछ नहीं आता है। कहीं कथा प्रवचन हो तो वहाँ जाकर सुनो, ये मुझे। क्यों सुनते हैं कथा प्रवचन आप? ये बात पूछिएगा तो मुझे कोई पता नहीं है। क्यों सुनते हैं कथा आप? ये भी मुझे पता नहीं है क्यों सुन रहे हैं। कब से सुन रहे हैं कथा आप? कथा के ये भी पता नहीं मैं कब से सुन रहा हूँ, ये तो जाने वही मैं कब से सुन रहा हूँ, कब से ब्रज में आया हूँ। ये भी नहीं पता कब आए ब्रज में? कोई पता नहीं। ये नहीं पता आप ब्रज में कितने साल हो गए आपको? ये पता बाहरी पता है, लेकिन अंदरूनी पता मुझे नहीं। जब तक बदलाव की बात आपने उनसे पूछ रहे थे ना कि इतना भजन करते हैं लोगों की बदलाव क्यों नहीं आते। हाँ महाराज, वही बात है, जब तक बदलाव नहीं आए तो उसकी भजन क्या है, कथा सुनना क्या है, प्रवचन करना क्या है। महाराज जी बदलाव फिर होता क्या है? बदलाव किसे कहते हैं ये बताओ। वही सभी संतोष के बारे में पूछ रहे थे वहाँ, तो हम समझ रहे थे कि बदलाव अच्छी प्रश्न इनके निकल रहे हैं। बदलाव क्यों नहीं होते लगातार? ये तो बदलाव की बात तो वही जानेंगे कि जो बदल गए होंगे। अब मैं बदले हैं नहीं तो हम क्यों क्या पता इस चीज़ों को। आप तो नहीं बदले महाराज जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं उसके बारे में बताऊं महाराज जी आपको। एक एडिसन थे महाराज जी जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था शायद। अंग्रेजी बोलिएगा तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊँ। अंग्रेजी नहीं थे महाराज जी, एक अंग्रेज था। मुझे कुछ पता है नहीं। एक अंग्रेज था महाराज जी, उसने 10,000 कारण ऐसे लिखे जिनसे बल्ब नहीं बनता है, और उसी ने बल्ब बनाया बाद में। यानी कि बल्ब बनाने का काम तो लास्ट में लिख दिया, लेकिन जिनसे नहीं बनता है बल्ब वो उसने क्यों लिखा? क्योंकि आदमी असफलताओं से सीखता है। आपने कहा कि मेरे अंदर खुद बदलाव नहीं हो पाया तो मैं कैसे बताऊं बदलाव कैसे होगा। सही बात महाराज जी, असफल होने वाला ही बता सकता है, क्योंकि आप जिन असफलताओं को पा चुके होंगे उन असफलताओं को तो हमें बता सकते हैं कि बेटा मैंने 100 वर्ष तक जंगल में तपस्या की, एक पैर पर खड़े होके। मैंने बेटा 100 साल तक पानी में तपस्या की, तब भी मुझे परमात्मा नहीं मिले। तो ये रास्ता नहीं है वहाँ जाने का। यानी गलत रास्ता तो बता सकते हैं कि गलत रास्ता है ये, ऐसा करने से वो वस्तु प्राप्त नहीं होती। हम गृहस्थ में रहते हैं महाराज जी, हमको इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता होती है वास्तविकता में,
कि हम गलत कर्मों से बचें, अच्छा तो अपने आप हो जाएगा महाराज जी। आप अपनी असफलता को ही बता दें केवल कि मैं इतने समय यहाँ आया, ये सोच के आया और ऐसा हुआ और ऐसा नहीं हो पाया, या हमें बता दें कि बेटा ऐसा मत करना। मैं ये नहीं कहता कि भगवान कैसे मिलेंगे हमें वो बताओ आप, बस ये बता दो कि बेटा ऐसे तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। महाराज जी परम सत्य है जो मैं कह रहा हूँ, ये हमें भगवान को नहीं पाना। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि बेटा भक्त तुम बनो या मत बनो कोई बात नहीं, लेकिन सच्चे मनुष्य बन जाओ, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है इस धरा पे। हमारे गुरुदेव की बाणी है महाराज जी ये। तो महाराज जी हम मनुष्य ही बनना चाहते हैं, हम अपराधों से बचना चाहते हैं। कुछ ऐसे अपराध तो आप बता दें कि बेटा तुम गृहस्थ में रह के इन अपराधों से अवश्य बचना, इनसे वो नहीं मिलेगा। कथा प्रवचन बहुत बड़े बड़े संतों से हो रहा है, उनसे आप सीखिए, हमसे क्या सीखिए। हमें कुछ भी नहीं पता है इस सब चीज़ों के बारे में। आपको लगता है कि वो संत हमारी बात सुनेंगे जिनके पास मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है? सुनता है, सबको भेज रहे हैं, ये आपके द्वारा ऐसे ही भेज रहे हैं। सबके अपने अपने चैनल चलते हैं महाराज जी, भेज रहे हैं सब। जो कथावाचक होते हैं महाराज जी उनके खुद के निजी चैनल चलते हैं, वो किसी यूट्यूब वालों से बात नहीं करते। आप बहुत कथावाचक बड़े हैं, हम उतना तक नहीं है न कुछ हैं। तो ये जो धरातल पर के मैं एक ही बात बोल देता हूँ, ये जितना भी धरातल देख रहे हैं ना, ये सब बिल्कुल क्या बताएं भगवान के आगे, ये सब पूरा बिल्कुल झूठी है। लेकिन भगवान के संसार बनाए हुए हैं उनकी, तो उनके ही थ्रू चलने पड़ते हैं मनुष्य को। ये बिल्कुल सत्य बात है। और बड़े बड़े संतों जो कह रहे हैं वो सत्य बात ही कहते हैं, कोई गलत बात नहीं कहते हैं। जितना भी संत बोलेंगे, कोई भी झूठ सांच नहीं बोलता है, सब सच। वो भी बोल रहे थे, कितनी अच्छी बात। आपकी प्रश्न से मैं बहुत अति हो रहा है, बदला क्यों नहीं आते? बदला उनकी पूर्व जन्म की जो किया हुआ कर्म है वो उनको प्रग्रसित करते रहते, इसलिए इसको बदलाव नहीं आएंगे। भजन हो रहे हैं। मनुष्य जोनी मिलने के मतलब है कि सब कुछ तय करके तब ये जोनी मिलता है। जितना भी मनुष्य जैसे ही गर्भ से बाहर हुए, मातृगर्भ से, वो सब जानिए बहुत पुण्य करके आए हैं, तभी तो आए मनुष्य जोनी में, नहीं तो और कोई जोनी में चले जाते। सब मनुष्य बराबर होके जिस समय जन्म लेते हैं होते हैं, फिर धीरे धीरे उनके कर्मों के अनुसार अगले पिछले जोड़ जार के भी सही कर देते हैं। भगवान के जो सानिध्य में रहने वाले रहते हैं उनको भगवान अपने पास रख लेते हैं, आज जिनको दूर करने के रहते हैं उसको दूर कर देते हैं। ये सब जितने भी देख रहे हैं न, भगवान से अलग रूप में। सत्य क्या है, असत्य क्या है? सत्य जब प्रवेश होते थे सतयुग में, ये वेद की वाणी किसी बाबा कहा करते थे, मैं अयोध्या में रहा करता था, तो बोला सत्य जब आएगा ना जिस समय हृदय में, तुझे पता चल जाएगा सत्य क्या है। ऐसे बोलने से पता नहीं चलेगा कि सत्य क्या है। आप कथा कितनों सुनिएगा ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि सत्य क्या है। फिर कथा सुन के आप वहीं पहुंच जाइएगा, कथा सुन के फिर वहीं चले जाए। और भगवान की एक प्रेरणा और मैंने देखे, क्या देखे, यशोदा मैया को विराट रूप दर्शन करवा दिए और करवा के फिर भगवान ने यशोदा मैया को भुला दिया महाराज जी। ये रहस्य मेरे आज तक समझ में नहीं आया महाराज जी, क्यों भुला दिए? तो दोनों बात सत्य करके भगवान दिखा दिए हैं। एक कल बोल रहा था कि भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, ये भी बात सत्य है, ये भी बात सत्य है। तो क्या सत्य है? भगवान के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। तो सती जब भगवान को देख के घबरा गए थे जंगल में, सती देख के घबरा गए थे ना राम जी को, ये ब्रह्म नहीं है। तो भगवान श्री जी के लिए वो ढूंढ रहे थे सीता जी को, तो बोले ब्रह्म नहीं है। तो भगवान शंकर बोले कि नहीं ऐसा मत बोला करो,
तब उन्होंने भगवान शंकर ने सती को रोक रहे थे, अब फिर भी सती नहीं रुक रहे थे। तो वहाँ गोस्वामी वह चौपाई लिखे हुई है, वो है जो राम रचि राखा, मैंने जो राम जी का इच्छा होगा वही होगा, मनुष्य के कुछ कहने होने से नहीं होगा, ये भी लिख दिए। और दूसरी तरफ भी लिख दिए हैं शंकर भगवान की भाभी मेट सकै त्रिपुरारी कि अपने कर्म अच्छा कीजिएगा तो अच्छा कर्म फल मिलेगा। दोनों बात सत्य है, कोई गलत नहीं। जितने भी चीज़ लिखा गया है पुराने भक्तों की मुखारबिंद से, सारा चीज़ सत्य है, कोई गलत ही है नहीं। अब क्या बताएं। और ये संसार जितना आप देख रहे हैं, जो हमारे वेदांती बाबा कहा करते थे अयोध्या में कथा, बिल्कुल जब सत्य प्रवेश करेंगे मनुष्य के, वही सतयुग जो बीते हैं वही बीतने लगते हैं। अभी भी कलयुगी जीव के शरीर में सतयुग यदि प्रवेश कर जाते हैं, जितने देरी वो घुसते हैं उतने देरी सत्य दिख जाते हैं कि सत्य इसको कहा जाता है। सत्य बोलने से नहीं पता चलेगा आप लोगों को सत्य क्या है, जब वो घुसेंगे सत्य तब पता चलता है कि बिल्कुल ही आप जिस चीज़ों के लिए आए हैं इसके बारे में भी आपको खुद पता चलेगा जब सत्य प्रवेश आपके हृदय में होगा। तो बोलने से नहीं, कथावाचक कतनों कुछ बोल देंगे। उमा कहूँ मैं अनुभव, भगवान शंकर स्वयं इस बातों को बोले, उमा कहूँ मैं अनुभव, ब्रह्म को नहीं कोई पार पाए हैं तो कहा कि मैं अनुभव ही कह सकता हूँ, अन्यथा कुछ नहीं कह सकता हूँ। क्या लीला करेंगे इस धरातल पर। ये जो देखते हैं ना, बिल्कुल माया का ही संसार है। ये है सत्य जब प्रवेश हो जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा, दिख जाएगा कि क्या सत्य है। बोलने से कोई पता नहीं चलेगा, जिसके पास वो सत्य प्रवेश हुआ है वही जानेगा। अन्यथा कतनों कथावाचक कह दे व्यासपीठ से कि सत्य है, तो वो लिखी हुई बातों पर वहीं अटक के रह जाएंगे। जितने भी भक्तमाल में छपे हैं, सबकी अपनी अनुभव की अपनी घटना घटे हुए शरीर की है, वो थोड़ी लिखी लिखाई घटना है, सबकी अलग अलग थी महाराज जी। और जितने अभी भक्त हैं वो अपने शरीर की घटना घटी हुई यदि बताएंगे तब बुझ जाइएगा कि इसकी सत्यवाणी है। तो आप तो कथा सुन रहे हैं, ये तो ऐसा चल चुका है कि सोए हुए खूब मस्ती से कथा सुन रहे हैं। अब तो अच्छे प्रश्न उनसे कर रहे, बदलाव क्यों नहीं आ रहे हैं। उनके मर्जी के बिना नहीं बदल सकते हैं, अगले पिछले कर्म के अनुसार, पाप पुण्य के अनुसार वो सब घटते रहते हैं। और सत्य दिखने में नहीं आ रहा है, सब तो सत्य के ढूंढ रहे हैं, सब सत्य के। सत्य प्रवेश जिस समय होता है मनुष्य के, उस समय संसार बिल्कुल कुछ है ही नहीं। भगवान दिखाते कुछ नहीं, ये झूठा है, बिल्कुल झूठा। ये मेरी माया है, मेरे माया में तैरते रहते हैं मनुष्य, ऐसे ही घूमते रहते हैं। जिन पर कृपा भगवान के बरस जाते हैं वो अपने कोर में ले लेते हैं, ये भजन करते करते फिर वैसे ही चले जाते हैं। सत्य ये दिखा रहे हैं कि जो कथावाचक कथा व्यासपीठ से कर रहे हैं वो भी आपको पास कथा नहीं कह पाएंगे जब सत्य होंगे। नहीं कह पाएंगे, नहीं कह पाएंगे। उसमें भी एक कुछ छुपा हुआ है पीछे। सत्य को जानने के बाद सत्य की चर्चा कर ही नहीं पाएगा जी। नहीं कर पाएंगे, बस यही वाणी हम बोलते हैं। और हमारे गुरुदेव ने महाराज जी एक बड़ी सुंदर बात कही थी एक बार, बोले कि बेटे जिस दिन तुम भक्त बन जाओगे, जिस दिन तुम भक्त बन जाओगे उस दिन पूरी त्रिलोकी में तुमको कोई अभक्त दिखाई नहीं देगा। हाँ, कोई अभक्त दिखाई नहीं देगा। फिर तुम्हें प्रचार का प्रसंग कहाँ से उत्पन्न हो गया कि हम प्रचार करें, धर्म का प्रचार करें, उसका दान करें, उसकी सेवा करें। उसका जब समझ में आ ही जाएगा कि सिर्फ ये माया का खेल है, एक पाप और पुण्य दोनों ही सपना है। बिल्कुल वो गुरुदेव कहते हैं। हाँ, सही बात बोले, उन्हीं को बात याद रखिएगा। यही बात के साथ में अपनी वाणी को विराम दे रहा। और कोई भी आगे पीछे कुछ है नहीं, वो आने के बाद कुछ है बचता नहीं है, कुछ है ही नहीं। याद रखें, ये रहस्य तब पता चलेंगे जब आपके साथ होंगे तब। मैं बोल रहा हूँ कि वाणी से बोलने के बाद आपको नहीं पता चलेगा। कोई व्यासपीठ से अगर बोल दे, मैं दावा ठोक के इस बातों को बोलूँगी, जिनके पास अगर सत्य आ गया है वो कभी नहीं अपनी वाणी को लोगों को पास कुछ देख नहीं पाएंगे, बस अंदर घुस जाएंगे, भगवान के शरण में लटक के चले जाएंगे। कुछ उसके बाद कुछ बचबे न करता है वहाँ सुधर। अब फिर
भगवान की कृपा हो तो जसोदा में जा दिया, लटका के पटकते रहे। हाँ, लटका भी सकते हैं वो। मैं ये तो कथा में कहा करते हैं बड़े बड़े व्यासपीठ वाले लोगों, तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा भी अभिमान हो जाए भक्त को भी तो वो छोड़ते नहीं हैं, जैसे नारद जी को तोड़ देते हैं अहंकार को। किसी भी भक्तों को वंचित नहीं रहने देते हैं। अब भक्ति के तो एक लक्षण अलग होते हैं। अब हम क्या बताएं, जब तक वो नहीं प्रवेश होंगे न तो लोग कथा से नहीं समझ पाएंगे, बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। जान भी लिया, सुन भी लिया, लेकिन उतर क्यों नहीं पा रहा है महाराज जी ये सत्य हमारे अंदर? ये वो तो अगले पिछले आपके कर्म के अनुसार नहीं उतरते हैं। तो अगले पिछले कर्म के हमारे अधीन थे, क्या हम स्वतंत्र हैं कर्म करने के लिए? कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। कौन सा कर्म करने के लिए स्वतंत्र है महाराज जी? भजन करने के लिए स्वतंत्र भगवान ने बताया। भजन नहीं हो पाता है, वो भी सत्य के पीछे नहीं बोलने के लिए भक्तों के बोले हैं भगवान, ये भी बात है। सत्य के सामने वो भी नहीं दिख पाएंगे। सत्य जब प्रवेश होते, सत्य एक दूसरा चीज है भगवान के लिए। वो द्वापर में जो सत्य बीतता था ना, जिस समय हरिश्चंद्र सत्य पर अपने पैर को बढ़ाए दिए थे, वो चीज़ जब बीतते हैं तो कुछ वो संसार है ही नहीं। अब इससे बढ़ के क्या बोलेंगे? इससे पूछने से आप पढ़ते रहिए पुस्तक को, कथा सुनते रहिए, थक जाइएगा। कुछ है सत्य को जान लेने के बाद महाराज जी भजन भी गौण हो जाता है। हाँ, आपके जो गुरुदेव बोले हैं उस वाणी को कान में श्रवण करके ध्यान दीजिए। आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, क्या कीजिएगा? उनकी प्रेरणा चल रहा है आपको कि संतों की सेवा हो रही है तो अच्छी कर्म हो रहे हैं, खराब कर्म आप तो कर ही नहीं रहे हैं। ये तो केवल पुण्य आदि कर्म हो सकते हैं थोड़े बहुत, जो दोनों भोगने पड़ते हैं, पाप और पुण्य। इनमें विशेष अंतर नहीं है भाई जी, पुण्य और पाप एक से ही गुरुदेव की दृष्टि। बोलना नहीं चाहे अपने भक्तों के। मैं अपनी घटना बताया हूँ और कोई बात नहीं। मैं अपना नहीं बोलना चाहता तो सब कुछ छुपा के बोल दिया था, और फिर भी तो बोल ही दिए मैंने। सत्य जब दिख जाएंगे ना तो कुछ नहीं बचता है, संसार मिथ्या हो जाता है। और फिर भगवान की प्रेरणा हुई तो अभिमान घुस गए तो फिर अपने योग माया को भेज के आपको बांध देंगे, फिर वैसी बना जाएंगे। फिर पीछे मुड़ के देखिएगा कि अरे मैं, फिर उनकी कृपा बनेगी तो फिर अब वहाँ भाग के दौड़ के चले जाएंगे। मैं कहाँ जा रहा था, फिर इधर चला आएगा, फिर यहाँ जा रहे, फिर इधर आ गए, छटपट होने लगता है। वो तो कभी पता नहीं, बोलना नहीं चाहिए। जिसकी ये हो जाते हैं तो बोलते हैं कि बोला करते थे जंगल जाने में मजबूर कर देते हैं सत्य, जंगल जाने में मजबूर कर देते हैं सत्य। और किसी से दर्शन देने वो जो लोग होते हैं, हम उनसे पूछें कि आप रूम में क्यों बंद हैं, दर्शन देना चाहिए और हमेशा जैसे हम लोग रहते हैं वैसे रहिए आप लोग। क्यों रूम में चले जाते हैं, लोगों से क्यों अलग होते हैं? सत्य स्वतः अलग कर देते हैं, वो अलग होते हैं नहीं, वो रूम में बंद नहीं होते हैं, स्वतः कर देते हैं भगवान। वही भक्तों के पता होंगे जिसके साथ ये घटे होंगे, अन्यथा खूब सुने कथा, भजन खूब करें, कीर्तन खूब करें, उसको नहीं पता चलेगा। आपके जो गुरुदेव बोले उस वाणी को खूब ध्यान रखिएगा कि सत्य है क्या। मेरे गुरुदेव तो रोज यही कहते हैं भगवान। सत्य जब जैसे बताने से नहीं पता चलेगा, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। जितने भी भक्तमाल में भक्ति जितने भी हुए उनको थोड़ी लिखे हुए घटना है, उनके शरीर से स्वतः घटे हुए है ना, स्वतः घटे हुई है। अब उसको घटे तो हमको क्या पता उनको क्या हुआ। हाँ, यही शब्द बोलते हैं गुरुदेव, बिल्कुल भगवान। उनको घटा घटना तो हमें क्या पता है उन्हें क्या हुआ है। आपको घटे घटना तब नहीं आप बताइएगा कि नहीं भगवान इस तरह से ऐसे रखते हैं भक्तों को, संतों को ऐसे रहते हैं। ये तो प्रवचन कथा, ये लिखे हुए भक्तों की सत्यवाणी बताएं कि इस लाइन पर चलिए, इस रास्ते से आप जाइएगा ठोकर खाइएगा, इस रास्ते से जाइएगा मंजिल पहुंच जाइएगा, ये लिखा हुआ चीज़ है, उसको ग्रहण करके करते रहिए। तो भगवान उनके अभिमान हो गए ना अंदर, अभिमान की वजह से ये सब। अभिमान कब हुआ? उस समय कनेक्ट था, जब कनेक्ट के ही वजह में से वो फूटने लगते हैं। और बड़े बड़े ऋषि इसमें भ्रमित हो गए हैं उनकी माया में। तो
कलयुगी जीव को कौन ठिकाना है अभी भ्रमित हो जाने। क्या आप समझ रहे हैं कि आपके शरण में लोग गिरे हैं, आपके गौरव न बढ़े? 60 लाख की गाड़ी से तिलक करके हम चढ़ के जा रहे हैं, हमको गौरव न बढ़े? ये तो कदापि हो नहीं सकता। ये तो वही संत को होंगे जिनको कभी वो प्यापेगी नहीं। काकभूषुंडी जी को उन्होंने, काकभूषुंडी जी कितने बड़े ऋषि थे, उनको वो पटका खाए हैं। गरुड़ जी खा रहे हैं, ब्रह्म को वाहन रहते हुए फिर भी वो पटका खा रहे हैं। उस समय की बात है, इस समय कौन भारी बात है? ये तो साधारण बात है। वो आ गए होंगे, नहीं आएंगे तो वो नहीं भगवान वैसे करते हैं। जब तक वो नहीं आए वही तो भगवान का आहार है। वो खाते क्या है? ढूंढ ढूंढ के यही खाते रहते हैं, क्या कर रहा है कोई। लेकिन उनकी दयालुता के विषय में एक बात कही जाती है। दयाल देखिए, सब कुछ बने वही रहेंगे, सब कुछ देखेंगे वही। और जब उनकी पतन की घड़ी आ जाते हैं, जब उनकी वो फूटने लगते हैं, तो वो भगवान पता उनको लगने नहीं देते। वो पता तब लगते हैं जब उनको पटका लग जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि मैंने सही में ऐसा किया है। बाद में वो संत भक्त वो व्याख्या करेंगे इस चीज़ों को। तो ऐसे संत जिनके साथ भगवान वैसे किए हैं, वैसे वो बीतने। भगवान यदि पहले पता झटका मार दें, नारद जी गए तो पूरा चीज पहले मांग के और बीच में कह देते भगवान के, अरे वो जो चीज आप मांग रहे हैं नारद जी, वो गलत है, वो कोई नगरी नहीं है, वो मेरी माया की नगरी बनी हुई है, मत मान जाओ। लेकिन भगवान नारद जी को क्या करवाए, सारा चीज बिता के उसको बाद फिर वो रास्ता पर लाए हैं। उसी प्रकार से ये कलयुगी जीव के बात क्या है। वो तो पहले आप हम गलत कदम उठा ले, अब पहले भगवान रोक दे, नहीं उनको बीतने देते, पहले इसको बिताओ, ऐसे थोड़ी होगा। वहाँ से ध्यान कीजिए। ये सुना है ना महाराज जी के ठाकुर जी इतने दयालु होते हैं। दयालु तो होते हैं, वो छोड़ कहाँ रहे हैं उनको, फिर वो तो पश्चाताप कर रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा उनको कि वो पश्चाताप करते होंगे। जिसकी पश्चाताप जब तक नहीं है तब तक दूर ही है अभी। हाँ, पश्चाताप करना शुरू फिर होंगे, फिर भगवान के शरण में वो गिर गए। जितने आप देख रहे हैं ना धरातल पर भक्त जितने हैं ना, मान लीजिए मैं उनसे करोड़ों गुना पीछे, और जितने भक्त आप देख रहे हैं वो मुझसे करोड़ों गुना आगे। बिल्कुल महाराज ऐसे है, तो मैं समझता हूँ। बस यही वो जो पीछे जाने की बात, आगे जाने की बात, जब वो मैं जान रहा हूँ कि भगवान की लीला चल रहे हैं, फिर भी लगेगा कि मैं अच्छे बात है। हमने जितने यहाँ संत देखिए इस आश्रम में हैं, ये हमसे अच्छे हैं, सब लोग हमसे अच्छे हैं, हम इनसे करोड़ों पीछे हैं। लेकिन जब ये लाइन मोड़ दी जाती है ना कि भाई इस गेट से नहीं, इस बाबू जी उस गेट से आ रहे हैं, तो सबसे पीछे वाला सबसे आगे हो जाता है। तो ये सब है भगवान का लीला है, जिनके बारे में आप बोल रहे हैं उन्हीं के है। उस सबको उस समय की बात है, ये कलयुग की बात, उस समय युगों की बात है। ये सब भगवान अपने भक्तों की इस तरह नचाते रहते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि जो भक्त होते हैं उनकी नैया मझधार में डगमग भले होंगे, डूबेंगे नहीं, ये ध्यान रख लीजिएगा। भक्तों की नैया डगमगा के रह जाएंगे, डूबेंगे नहीं कभी, डूबने नहीं देता। नारद जी के वहीं तक के सीमित करे, उनको डूबने नहीं दिए, घुमा लिए। हर भक्तों की ऐसा ही हुआ है, जितने भी हुए डगमगा कर रह जाएंगे। भगवान अर्जुन के साथ रह रहे हैं, इनको जंगल में दुख के घड़ी उनके आना शुरू हो जाए, तब ये बुझ जाइए कि उनकी चल रहे हैं, उनकी चल रहे हैं। अब भगवान अर्जुन के साथ रहे, क्यों दुख होना चाहिए? एक ही बार चक्र से बार से दुर्योधन के सब खत्म कर हटाओ, सबको राज दे दो। लेकिन नहीं, नियम के अनुसार वहाँ पहुँचाए। द्रौपदी को ले लीजिए, साड़ी खींचने की क्या दरकार था उनको? दुशासन को साड़ी खींचना, बीच रास्ते में चक्र सुदर्शन को भेज देते, लेकिन सभा में ले जाने के क्या कारण था? वहाँ तक ले जाते हैं भक्तों को।
ले जा द्रौपदी के भी तो था ना कि पांच मेरे साथ वैसे वीर हैं, द्रोणाचार्य है, बाबा भीष्मपितामह है, ऐसे उनको भी तो अभिमान हो गए। द्रौपदी थे भक्त, अर्जुन थे, ऐसे सब भक्त हैं। कुछ न कुछ त्रुटि आना शुरू होते हैं, भगवान ऐसे करना शुरू करते हैं भक्तों के साथ। लेकिन ये सब भक्तों के पता नहीं चलेगा। जिसके साथ ये घटना घटित रहेगा उनको वो जान जाएंगे इस बात में। इनके साथ वो भक्त अगर सामने आज दिन तक हम किसी से प्रश्न नहीं करते हैं, मुझे डर लगता है प्रश्न करने में भक्तों से। भगवान हम अयोध्या में रहा करते थे, देखते थे संतों को, और उनसे मुझे कुछ ऐसे पता चलता था प्रश्न करना बुर्बक है। लेकिन प्रश्न 4 गो प्रश्न करता है, रामचरितमानस में 4 गो वक्ता है। 4 वक्ता, हाँ, शंकर जी हैं, एक तो इधर ये ऋषि भरद्वाज जी हैं महाराज जी, और लोमस ऋषि भी सुना रहे हैं शायद काकभूषण जी को। 4 वक्ता में वही यज्ञबालक जी और भरद्वाज। हाँ, याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज में शंकर जी, मैया पार्वती जी, हाँ, उनका संवत्सर काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी। गरुड़ जी। अब माननीय हमारे गोस्वामी बाबा अभी और हम लोग हैं, ये है। 4 वक्ता हैं। तो ये बुझे हैं कि बोलते हैं, देखिए भूल जाते हैं, मेरे स्मरण शक्ति थोड़ा नष्ट हो चुका है। कुछ ऐसी मैंने बीते हैं कि मेरी ऐसी विद्या नष्ट हो चुका है, तो मुझे याद नहीं आता है। लिखते हैं क्या नाम कहता है कि वक्ता श्रोता ज्ञान निधि, वक्ता और श्रोता ज्ञान ही होना चाहिए पूरा, दोनों को एक तुल्य होना चाहिए। अब तब बात मिलेगी, ऐसे तो ऐसे ही रह जाते हैं। अब आनंद आए होंगे कि नहीं आए होंगे तो सत्संग का तो नहीं पता, ये तो केवल एक गाना है मामूली सा, क्या यूट्यूब महाराज जी, क्या किसी को सुनाना। पर लेकिन जिस चीज़ के लिए आए थे वो शायद आज बहुत दिनों के बाद कुछ मिला। मैं कई सालों से संतों के पास जाता हूँ महाराज जी, तो सबसे सामान्य प्रश्न और संसार के प्रश्न करता हूँ। अपना प्रश्न आज तक किसी से नहीं किया जीवन में। तो ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपके साथ भावुक होकर मैं कुछ और भी खोल लूँगा, तो हम पहले कैमरा बंद कर देते हैं महाराज जी। आप ये कैमरा बंद कर दो प्रभु, महाराज जी आप कैमरा बंद कर दो प्रभु। राधे राधे।